जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारी मेन लीड इयान उसको एक नेकलेस में स्पेस मिल जाती है जहाँ पे वो अच्छे खासे स्टोरेज रख सकती है अपने आने वाले अपोक्लिप्स में सरवाइव करने के लिए, जहाँ पे वो पानी और खाना साथ ही साथ खाना भी उगा सकती है। और तभी हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड पास्ट में बीता हुआ बॉयफ्रेंड जिसने उसे चीट किया था वो खड़ा होता है और उसका इंतज़ार कर रहा होता है। साथ ही साथ ये कह रहा रहता है कि वो स्टूपिड डॉग उसने मुझे काट लिया जब मैं उसे फ्लावर देने गया था, मैं उसे मार दूंगा, पता नहीं कहाँ भाग गया। तभी हमें इयान दिखाई जाती है जहाँ वो उसे देख लेती है आते हुए और सोचती है नो वंडर इसी ने मेरे 7 को इंजर्ड किया होगा। पास्ट लाइफ में यही था लगता जिसने मेरे 7 को काफ़ी बार इंजर्ड किया था और वो टाइम पे मुझे पता भी नहीं था और ना ही कोई आइडिया था। और ये सब सोचते हुए इयान कहती है 7 को कि इस लाइफ में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी उस बेवकूफ़ आदमी से जिसने तुम्हें काफ़ी हर्ट किया है। और साथ ही साथ 7 कह रहा रहता है यस मास्टर, मैं काफ़ी कम काटूंगा और कम खाऊंगा, मैं आप पर बर्डन नहीं बनूंगा। तभी उसका बॉयफ्रेंड आता है इयान के पास और उसे बर्थडे विश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा नीचे इंतज़ार कर रहा था, क्या तुम्हें मेरे भेजे हुए रोज़ेस पसंद आए। फिर उसे कहता है क्या हुआ इयान, क्या तुम्हें मेरे रोज़ पसंद नहीं आए। फिर इयान कहती है कि 7 इंजर्ड है, मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ। और तभी इयान सोचती है कि ये कितना अच्छा नाटक कर लेता है। और फिर उसका बॉयफ्रेंड कहता है क्या 7 इंजर्ड है सीरियसली सच में। और साथ ही साथ मनी मन कह रहा रहता है ये स्टूपिड बीच ये कैसा अपने फेस पे लुक दे रही है, मैं इसके पीछे अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहा हूँ पर बस जस्ट बिकॉज कि मैं इसे अभी डंप नहीं करना चाहता। फिर तभी इयान उसे उसका लाइटर मांगती है और मनी मन कहती है ये कितना अच्छा दिखावा कर लेता है। और फिर उसका बॉयफ्रेंड सोचता है ये आज कुछ अलग ही दिख रही है, ऑल ऑफ अ सडन ये डिफरेंट पर्सन दिख रही है। तभी इयान उस लाइटर से उस रोज़ के बुके को जला देती है और उसका बॉयफ्रेंड कहता है इयान ये क्या कर रही हो तुम। और तभी इयान मनी मन सोचती है अनफॉर्चुनेटली इससे मैं तुम्हें जला नहीं सकती, अभी समय नहीं है ये सब करने का मेरे पास। और साथ ही साथ कहती है समर फ्लावर एंड फायर कितना अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल और रोमांटिक भी। तभी वो कहता है कि हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें सी फ्लावर खरीद के दूंगा जिसे तुम जला सको। तभी वो कहता है कि याद रखना पर तुम्हारे से ज़्यादा ब्यूटीफुल कुछ नहीं है बेब। फिर इयान कहती है ओ, फिर बोलती है कि तुम ये बुके ले सकते हो। और मनी मन कहती है कि मेरे पास तुम्हारे साथ गेम खेलने का भी टाइम नहीं है, मुझे अपोक्लिप्स के लिए काफ़ी सारी तैयारी करनी है। फिर वो बुके फेंक देती है जहाँ पे उन 2-3 बंदों को जाके लग जाता है। और उसका बॉयफ्रेंड कह रहा रहता है आज तुम्हारे साथ क्या गलत हो गया इयान। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़कों को जिनको वो बुके लग जाती है और उनके हाथ में जल भी जाता है तो कहते हैं कि ये किसने फेंका, ये फ्लावर किसने फेंका। तभी उसका बॉयफ्रेंड पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि चलो इयान यहाँ से जल्दी चलो। तभी हम देखते हैं इयान और उसका कुत्ता 7 पहले ही गाड़ी में बैठ चुके हैं और वो गाड़ी से लेके चली जाती है और सोचती है कि मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊँगी। और फिर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं अभी भी यहीं पे हूँ, मेरे लिए रुको। और मनी मन हमारी मेल डेट कहती है तुम वहाँ पे रुको और देखो मैं क्या करती हूँ, लो जाओ, तुमने मेरे साथ जो भी किया था। अभी गेम शुरू होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उन 3 लड़कों के बीच में फंसा हुआ है। तभी हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है यहाँ पे वो सुपरमार्केट जाती है और सोच ही रहती है ये सब बहुत ही जल्दी कोलैप्स हो जाएगा और अपोक्लिप्स आने के बाद ये जो भी लोग हैं ये सब सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को मारेंगे। और साथ ही हमारी इयान ये सब को देख के सोच रही रहती है
और साथ ही साथ ये एक दूसरे को खाने भी लगेंगे। तब यहाँ भी दिखाया जाता है जहाँ पे इयान पानी की बोतल को देख रही थी और सोच रही थी कि अपोक्लिप्स में पानी की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाएगी और हम खाने की भी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाएगी। 3 दिन से ज़्यादा पानी के बगैर रहा नहीं जा सकता, इसलिए मैं ये सब जमा कर लेती हूँ जितना मैं ख़रीद सकती हूँ। और साथ ही साथ कैन फूड की भी काफ़ी लाइफ होती है, अच्छे से पैक रहता है, तो मुझे वो भी ख़रीद लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और जितना भी मेरे पास लिमिटेड स्पेस अवेलेबल है उसके लिए ये सब ठीक रहेगा। तभी इयान फूड पैक खरीद लेती है। साथ ही साथ वो ये सब परचेस करते हुए उसको आगे एक सीड का पैकेट भी दिखता है सुपरमार्केट में, जहाँ से हम खाना उगा सकते हैं। वो सारे सीड्स के पैकेट वो बाय कर लेती है और सोचती है कि इसको मैं लगा सकती हूँ अपने स्पेस में, वहाँ पर काफ़ी इजी जाएगा। और इतना सारा सामान खरीदने के बाद वो सोचती है कि अभी भी इतना इनफ नहीं है आने वाले अपोक्लिप्स के लिए, मुझे और भी चीज़ें और भी सप्लाईज मुझे जमा करना पड़ेगा। बट मेरे पास अभी भी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ये सब जमा कर सकूं। तभी हमें बताया जाता है कि बिगनिंग में पहले जब अपोक्लिप्स आया था तब सो मेनी पीपल मर रहे थे फूड ना होने के वजह से, और वो टाइम पे बहुत सारे लोग म्यूटेट हो चुके थे, बहुत सारे जानवर म्यूटेट हो चुके थे और एक बड़े क्रिएचर में बन चुके थे। तभी वो सोच रही रहती है ऐसा सब कुछ होने के बाद फिर मैंने अपनी पावर को बहुत लेट अवेकन किया था। और तभी वो आगे जाती है और सोचती है कि मुझे ये सब के साथ खुद को अपने लिए सेफ्टी के लिए कोई ना कोई वेपन तो ख़रीदना पड़ेगा, ताकि मैं आने वाले टाइम में अच्छे से सरवाइव कर सकूं और खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं, और ताकि इन वेपन से मैं म्यूटेट हुए क्रीचर्स को मार सकूं और उनका क्रिस्टल लेके अपना एन्चांटमेंट कर सकूं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारी मेन लीड एक बो एंड एरो खरीद लेती है लॉन्ग रेंज के लिए, और साथ ही साथ कहती है कि ये मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। और तभी आगे जाने के बाद हमारी मेन कैरेक्टर को याद आता है कि उसे शॉर्ट रेंज के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसे एक कटाना दिखता है जो किसी नाइफ से थोड़ी बड़ी होती है, और सोचती है कि ये काफ़ी लाइट है और नाइस वेपन भी है लड़कियों और औरतों के लिए, मुझे ये ले लेना चाहिए, मेरे काम आएगा बहुत। और कहती है कि अपोक्लिप्स शुरू होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं है। फिर इयान कहीं जा रही रहती है और सोचती है कि वहाँ पे एक वेयर हाउस है जहाँ पे खाना रिजर्व किया जाता था। मेरी प्रीवियस लाइफ में वहाँ पे काफ़ी सारे म्यूटेटेड क्रीचर थे, जिस वजह से वहाँ पे कोई जाता नहीं था और वो चीज़ काफ़ी सारे खानों से भरी रहती थी। पर मुझे जाना चाहिए, अब वहाँ पे काफ़ी लोग नहीं होंगे तो मुझे जाके देखना चाहिए, मुझे वहाँ का फूड ले लेना चाहिए। फिर हमारी मेन कैरेक्टर वहाँ पे जाती है और बिना टाइम वेस्ट किए वो और सोचती है कि मैं जितना टाइम यहाँ पे बिताऊंगी उतना टाइम वेस्ट होगा, जल्दी से मुझे सारी चीज़ें अपने नेकलेस में रख लेनी चाहिए। ऐसा बोलते हुए अंदर चली गई होती है। तभी वो देखती है कि यहाँ का सारा सामान गायब हो चुका है और यहाँ पे धूल के अलावा कुछ नहीं बचा है। लगता है किसी ने फूड पहले से ही यहाँ से लेके चले गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो पहले सब भरा रहता था बट अभी कुछ नहीं दिख रहा। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर्स की गाड़ी आ रही है पीछे से, और वहाँ पे एक ऑफिसर दिखाया जाता है जो अपने गाड़ी से निकलता है अपने टीम्स के साथ, अपने स्क्वाड मेंबर के साथ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वेयर हाउस का दरवाज़ा ओपन कर रहे हैं और कहता है कि सब कुछ वेयर हाउस में ले जाके रख दो। फिर हमें दिखाया जाता है कि बटन प्रेस करके वेयर हाउस का दरवाज़ा ओपन कर दिया जाता है। तभी वो ऑफिसर जाके देखता है कि वहाँ पे काफ़ी सारा धूल है और इतने सारे धूल में कैसे रखेंगे। तभी देखती है हमारी मेन कैरेक्टर और कहती है तुम लोग रुक जाओ, तुम चोर हो, तुम यहाँ पे चोर हो सारे। और सोचती है क्या इन लोग ने सारा का सारा वेयर हाउस एम्प्टी कर लिया है,
लगता है इन लोग ने चुरा लिया है। तभी वो ऑफिसर हमारी मेन लीड ईयान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम क्या कह रही हो? क्या हम तुम्हें चोर लगते हैं? अगर हम चोर है तो तुम क्या हो? फिर ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर कहता है कि तुम कौन हो? और मन ही मन सोचा रहता है कि ये वेयर हाउस का डोर काफ़ी हैवी है और यहाँ पे फूड भी नहीं है। सारा फूड कहाँ चले गया? क्या ये वो लड़की लेके चली गई है? पर इसको देख के तो ऐसा लगता नहीं है कि ये अकेली लड़की यहाँ से सारा फूड अकेले लेके जा सकती है। इसके पास तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, कैसे लेके जा सकती है? तभी हमारी मेन लीड सोची रहती है कि लड़का तो अच्छा दिख रहा है और साथ ही क्यूट भी है, बट मुझे ऐसा क्यों देख के लग रहा है कि मैं इसे कहीं मिल चुकी हूँ पहले। और सोची रहती है कि मैं फिर से रिबॉर्न हुई हूँ, बहुत ज़्यादा बिट्रे और ह्यूमिलेट होने के बाद, साथ ही साथ काफ़ी अब्यूज़ होने के बाद, और मेरा पर्पस इस लाइफ में सरवाइव और रिवेंज लेने का है। तभी हमारी मेन कैरेक्टर हाथ छुड़ाते हुए मन ही मन सोचती है कि अब अपोकलिप्स आने वाला है, मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। फिर उसके बाद वो ऑफिसर कहता है, तुमने अपना हाथ छुड़ा लिया, क्या तुम भागना चाहती हो यहाँ से? फिर हमारी मेन कैरेक्टर सोचती है, ये बंदा काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और मन ही मन सोचती है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, तुम काफ़ी क्यूट लग रहे हो, पर मैं तुम्हारे पर अब कुछ ना कुछ करूँगी। और फिर उसके बाद वो वहाँ पे ब्लास्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी जैसी औरत का एडवांटेज लेने का। फिर हमें दिखाया जाता है इतने ब्लास्ट करने के बाद वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। इतने बड़े ब्लास्ट हो जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारी मेन कैरेक्टर अपने नेकलेस की मदद से, नेकलेस की प्रोटेक्शन होने की वजह से वो यहाँ से निकल चुकी है। और हमारा मेन लीड कैरेक्टर जो लड़का है जो इसे हेल्प करता है अपोकलिप्स में, वो यहाँ से भाग के निकलता है और देखता है बाहर कि वो लड़की भाग चुकी है। और मन ही मन हमारी ईयान सोची रहती है कि इस नेकलेस की पावर प्रोटेक्शन भी है, ये अपने यूज़र को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है किसी भी आग से। और जैसा कि प्रीवियस लाइफ में कॉन्ग फीफी ने फायर को सरवाइव किया था जस्ट बिकॉज ऑफ इस नेकलेस की पावर से। बट ये बात मुझे पता नहीं थी। ऐसा बोलते हुए और ऐसा सोचते हुए हमारी मेन लीड कैरेक्टर निकल जाती है यहाँ से और एस्केप कर जाती है। और हमें उस वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके स्क्वाडमेट्स बोल रहे थे, मार्शल क्या तुम सही हो वहाँ पे? क्या तुम ठीक हो? और क्या वो वुमन यहाँ से भाग गई? क्या वो एस्केप कर गई? फिर तभी एक टीममेट कहता है कि कभी भी मार्शल के हाथ से कोई भी बच के भाग नहीं सकता है, वो कैसे बच के भाग गई? और मार्शल कह रहा रहता है मन ही मन कि ये निकल गई मेरे हाथ से, पर मैं तुम्हें जल्दी ही पकड़ लूँगा। और हमें दिखाया जाता है सीन जहाँ पे हमारी मेन कैरेक्टर शावर ले रही होती है, नहा रही होती है और सोच रही रहती है कि आज का दिन बहुत ही अजीब था। उस वेयर हाउस में कुछ नहीं था और मैं खुद को मुसीबत में डाल चुकी थी। ऐसा सोचते हुए वो अपने नेकलेस में चली जाती है और सोचती है कि अभी सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं अपोकलिप्स आने में और मुझे और सप्लाइज की ज़रूरत है, इतना काफ़ी है ही नहीं। बट अभी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं सप्लाइज को कलेक्ट करूं और इस आइलैंड के एरिया को और ज़्यादा बढ़ाऊं। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि ऐसा बोलते हुए और ऐसा सोचते हुए हमारी मेनली कि ये आइलैंड इतना भी काफ़ी नहीं है मेरे लिए, मुझे थोड़ा और जगह चाहिए और प्लेस चाहिए। तभी उसके ड्रेस पे लगा हुआ नीला कलर का पर्ल उस ड्रैगन ने ऑब्जर्व कर लिया था और ये चीज़ वो देख लेती है और सोचती है ये तो बहुत अजीब चीज़ है, क्या ये क्रिस्टल चार्म ये ले सकता है, ये ईट खा सकता है? और तभी वहाँ पे एक पिलर, एक लैडर आ जाता है दूसरे आइलैंड के लिए। ऐसे उसे काफ़ी सारे चाहिए थे और ये सब सोच के थोड़ा हैरानी होती है हमारी मेन लीड और उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे एक ब्रिज बनेगा, बट उसे काफ़ी सारे क्रिस्टल की ज़रूरत पड़ेगी और इतना काफ़ी है ही नहीं, उसे काफ़ी सारे पैसे
भी चाहिए ताकि वो काफ़ी सारे क्रिस्टल खरीद सके और ब्रिज बना सके दूसरे आइलैंड के लिए। ऐसा सोचते हुए अपने बाहर आ जाती है और तभी उसको अपने पेट 7 का आवाज़ आता है और उसका पेट 7 बोलता है वॉच आउट मास्टर। फिर तभी हमें पता चलता है कि इयान अपने नेकलेस के जगह से बाहर आ चुकी है और वो सोचती है अचानक से मेरे 7 की बार्किंग भौंकने की आवाज़ कहाँ से आने लगी, क्या हुआ आखिर। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके मैं आगे के पार्ट जल्दी ही लेके आ जाऊंगी।